जय हिंद। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का मंगलम पाठ का जो पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो ये जो है उपनिषद के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास है। दूसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के जो है रचनाकार है ये है आपका महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने उपनिषद भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र को संकलित किया गया है। तो मंगलम पाठ में जो है 5 मंत्रों को संकलित किया गया है और ये 4 उपनिषद से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद की संख्या जो है 108 है। अगला क्वेश्चन है कि अणु से अणु कौन है, मतलब छोटा से छोटा कौन है। तो छोटा से जो छोटा है वह आपका आत्मा है और महान से महान भी है, वही आत्मा है। अगला क्वेश्चन है कि किसकी जय होती है, अर्थात किसकी जीत होती है। तो सत्य की जीत होती है। और किसकी जीत नहीं होती, किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बहती नदियाँ कहाँ जाकर मिलती है। तो ये जो है आपका समुद्र में जाकर मिलती है। ये जो है अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में जो है वो तत्व है, अर्थात आत्मा है। आत्मा को ही तत्व कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया, किसमें बताया, किस उपनिषद में बताया गया है। तो ये मुंडक उपनिषद में जो है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो ये सत्य से प्राप्त होता है, क्योंकि सत्य का मार्ग विस्तृत होता है, इसी से ही देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो सत्य से जो है देवलोक प्राप्त होता है। 11 नंबर है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। तो मृत्यु को वश में जो है ये विद्वान कर लेता है। विद्वान पुरुष ही मृत्यु को वश कर लेता है, इसको याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी जय नहीं होती है, मतलब किसकी जीत नहीं होती है। तो सत्य की, हम पीछे बता चुके हैं। और किसकी जीत होती है की बात कहा जाएगा तो सत्य की होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो ये जो है उपनिषद में परम पुरुष के बारे की महिमा के बारे में वर्णन किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो आपका जो है उपनिषदों की संख्या 105 है, याद रखेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 105 है। और यही उपनिषद से जो है मंगलम पाठ लिया गया है, इसमें 4 उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आत्मा के गुण रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। तो ये जो है कठोपनिषद में किया गया। किसमें किया गया है, कठोपनिषद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। तो परमात्मा की महिमा का वर्णन जो है ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। इसमें से याद रखेंगे उपनिषद जो है 4 प्रकार के किया गया था। एक जिसमें मंगलम पाठ में लिया गया है, एक है आपका कठोपनिषद है, दूसरा है ईशावास्य उपनिषद, तीसरा श्वेताश्वर और चौथा है मुंडकोपनिषद। ये चारों उपनिषद जो है इन चारों उपनिषद से ही मंगलम पाठ को रचा किया गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है ज्ञानी और अज्ञानी लोग में अंतर बताया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। तो सत्य का मुख जो है हिरण्मय पात्र से ढका हुआ, इसको हम बोलते हैं सोने के पात्र से, याद रखेंगे। इसको हम सोने के पात्र से बोलते हैं या ज्योतिमय भी पात्र बोलते हैं, याद रखेंगे, ज्योतिमय पात्र भी बोलते हैं, ठीक है। सत्य का खजाना, 19 नंबर क्वेश्चन है कि सत्य का खजाना कहाँ है। तो सत्य का खजाना जो है देवलोक में है। तो इस प्रकार से आपका था मंगलम पाठ का, जो हमने आपको पूरा करवा दिया। Thanks for watching the video. Please subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.